हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, दिल्ली से कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ की भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती है। अपर एज लिमिट 40 ईयर है, यानी 40 साल तक के सभी कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 13 नवंबर 2024 है। सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन कहाँ से जारी किया गया है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और अदर कंडीशन वगैरह क्या है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो कि जारी किया गया है नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया की तरफ से, यानी राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत, और ये 30/10/2024 को नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। परमानेंट पोस्ट नहीं है, यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे रखा जाएगा। सबसे पहले आपको 3 मंथ या 6 मंथ के पीरियड के लिए ज्वाइनिंग दी जाएगी। उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए और रिक्वायरमेंट को देखते हुए आपका जो टाइम पीरियड है उसे आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है, क्या क्वालिफ़िकेशन है। सबसे पहले हमारी पोस्ट है कंसल्टेंट ग्रेड 2 की। इसके लिए एक ही वैकेंसी है और यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। बिना एक्सपीरियंस के आप यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो कंसल्टेंट की पोस्ट के लिए मिनिमम एक्सपीरियंस 8 साल का होना चाहिए और मैक्सिमम 15 ईयर का। यहाँ पर आपको जो बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होगी वो आपकी है 1,45,000 से स्टार्ट करके, और ये आपकी जाएगी 2,65,000 तक। तो बाकी यहाँ पर 50 ईयर तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपने रिलेवेंट सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री किया हो और साथ ही एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। बाकी आगे कंसल्टेंट ग्रेड 1 विजुअल डिज़ाइन एंड मर्सेंडाइज की पोस्ट है। इसके लिए एक ही वैकेंसी है। 3 to 8 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सैलरी यहाँ पर 80,000 से 1,45,000 मेंशन की गई है और यहाँ पर 45 साल तक के सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपने मास्टर डिग्री किया हो डिज़ाइन या फाइन आर्ट्स वगैरह में और 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। विजुअल कम्युनिकेशन, टाइपोग्राफी, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड ब्रांड कम्युनिकेशन थ्रू डिज़ाइन। बाकी इवेंट ऑफिसर की पोस्ट है, एक ही वैकेंसी है और यहाँ पे मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, यानी मास्टर डिग्री आपने किया हो रिलेवेंट सब्जेक्ट में और साथ ही आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो। यहाँ पर सैलरी जो है आपकी 50,000 से स्टार्ट होगी, यानी जो मिनिमम सैलरी वो 50,000 है और फिर आगे जो है 70,000 तक रहेगी। बाकी यहाँ पर एज जो है वो आपकी 40 साल है। 40 साल तक के सभी कैंडिडेट यहाँ आवेदन कर सकते हैं। आगे हमारी पोस्ट है यंग प्रोफेशनल कल्चर कोऑर्डिनेटर की। एक ही वैकेंसी है इसके लिए। यहाँ पर मिनिमम एक्सपीरियंस आपका 3 साल है। तो यहाँ पे जो बेसिक स्टार्टिंग सैलरी वो 50,000 से लेके और आगे 70,000 तक जाएगी। मैक्सिमम एज यहाँ पे 35 ईयर है और यहाँ इसके लिए आपने मास्टर डिग्री किया हो रिलेवेंट सब्जेक्ट में, या फिर आपने प्रोफेशनल डिग्री पोसेसन ऑफ एनी प्रोफेशनल डिग्री अर्न की हुई हो 10+2 के बाद 4 साल तक की, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। आगे पोस्ट है यंग प्रोफेशनल सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव की। इसके लिए एक ही वैकेंसी है, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी 50,000 से 70,000 तक जाएगी और 35 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपने मास्टर डिग्री किया हो रिलेवेंट सब्जेक्ट में, साथ ही एक्सपीरियंस हो आपके पास। मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर इन ब्रांडिंग, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, पब्लिक रिलेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट वगैरह में ये एक्सपीरियंस हो आपके पास मिनिमम 3 साल का, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे पोस्ट है प्रोटोकॉल ऑफिसर की। एक ही वैकेंसी है और मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है रिलेवेंट फील्ड में। मास्टर डिग्री आपने किया हो रिलेवेंट सब्जेक्ट में और साथ ही मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। और स्टार्टिंग सैलरी 70,000 टू 80 मतलब 80,000 तक है और 45 साल तक के सभी कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आगे पोस्ट है कंसल्टेंट की। एक ही वैकेंसी है और इसके लिए आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है।
1,25,000 रुपये से स्टार्टिंग है सैलरी और 1,50,000 तक। और यहाँ पर 65 ईयर तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अपर एज 65 ईयर है। इसके लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में या रिलेटेड डिसिप्लिन में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए 10 ईयर का। और अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, स्पेशली रूप से MS वर्ड, MS एक्सेल का। बाकी एसेंशियल है यहाँ पर रिक्रूटमेंट उन सभी को जो है प्रेफरेंस दी जाएगी जो रिटायर्ड कैंडिडेट हैं किसी गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह से, जो रिटायर्ड हो चुके हैं किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल ऑटोनमस बॉडी वगैरह से। मिनिमम 10 ईयर का एक्सपीरियंस जिनके पास है और रिटायर हो चुके हैं उन सभी जो यहाँ पर हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ये एसेंशियल है, ये क्वालिफ़िकेशन एसेंशियल है। रिटायर्ड कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं और रिटायर्ड कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी। बाकी 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए किसी गवर्नमेंट सेक्टर या किसी भी सेंट्रल ऑटोनमस बॉडी के अंतर्गत। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी सेक्शन ऑफिसर की। इसके लिए एक ही वैकेंसी और 10 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। सैलरी के बारे में अगर देखें तो एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सैलरी दी। यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी सैलरी इस पोस्ट के लिए मिलने वाली है। और 65 ईयर तक के सभी कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपने रिलेटेड डिसिप्लिन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, साथ ही आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस एज ए सेक्शन ऑफिसर या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल ऑटोनमस बॉडी के अंतर्गत। मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास, गुड कम्युनिकेशन स्किल हो, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर MS वर्ड या एक्सेल हो तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी ये जो क्वालिफ़िकेशन ये एसेंशियल है। और आगे देख लेते हैं, वीडियो एडिटर की पोस्ट है। इसके लिए भी एक ही वैकेंसी है। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। स्टार्टिंग सैलरी 50,000 से है और यानी 50,000 to 70,000 अराउंड होगी। और 40 साल तक के यहाँ पर कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपने एनी डिसिप्लिन से बैचलर डिग्री किया हो और साथ ही जिन कैंडिडेट ने BFA या फिर फिल्म एंड एनिमेशन वगैरह किया है तो उन सभी कैंडिडेट को यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर 3+ है तो भी अच्छी बात है, आपको जो है यहाँ पे प्रेफरेंस मिल जाएगी। बाकी एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास क्रिएटिंग वीडियो प्रोजेक्ट या मोशन ग्राफिक्स वगैरह में। और साथ ही एक्सपेक्टेड स्किल्स होना चाहिए, एक्सपीरियंस हो इन डिज़ाइनिंग मीडिया या प्रोडक्शन वगैरह, अपडेटेड विद द करंट इंडस्ट्री ट्रेंड सॉफ्टवेयर वगैरह में। तो ये यहाँ पे दिया गया है, स्किल्स वगैरह हो तो आपको जो है अच्छे यहाँ पे अच्छे चांसेस हैं। और गुड कम्युनिकेशन स्किल हो, प्रेजेंटेशन स्किल आना चाहिए, वर्बल एंड रिटन इन बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप, ये सब आपके पास होना चाहिए। और साथ ही ग्राफिक्स डिज़ाइनर की पोस्ट है। इसके लिए एक वैकेंसी है। मिनिमम 3 to 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टार्टिंग सैलरी 50,000 है और 40 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन किया हो आपने फाइन आर्ट्स या ग्राफिक्स डिज़ाइन या रिलेटेड फील्ड में। मिनिमम 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो। बुक डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऑफ पब्लिसिटी मटेरियल्स लाइक होर्डिंग, बिल बोर्ड या पोस्टर या फोल्डर या बुकलेट, प्रेस एंड मैगजीन्स वगैरह में। नॉलेज ऑफ फोटोशॉप इन डिज़ाइनिंग इन कोर, आईड्रॉ एंड अदर रिलेटिव सॉफ्टवेयर्स वगैरह में नॉलेज आपको होनी चाहिए। और बाकी की एक ही वैकेंसी है। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टार्टिंग सैलरी 40,000 है यानी 48,000 to 50,000 अराउंड होगी। 35 साल तक के कैंडिडेट यहाँ आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो फाइन आर्ट्स, ग्राफिक्स डिज़ाइन या रिलेटेड फील्ड में। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन इलस्ट्रेटर विद ए पोर्टफोलियो ऑफ पब्लिश्ड और एग्जिबिटेड वर्क दैट डिमोस्ट्रेट प्रोफिशेंसी इन ए रेंज ऑफ स्टाइल एंड मीडिया वगैरह में। और बाकी स्ट्रॉन्ग ड्राइंग एंड कंपोजिशन स्किल होना चाहिए विद ए सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कलर थ्योरी एंड डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल्स। साथ ही एबिलिटी टू कोलैबोरेट एंड कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली विद द टीम मेंबर एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो ये सब योग्यता आपके पास होनी चाहिए तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
बाकी यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, तो ये आप ज़रूर पढ़ लें। आगे जो हमारी पोस्ट है वो है एडिटर उड़िया की। तो इसके लिए एक ही वैकेंसी है और मिनिमम 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस इसके लिए होना चाहिए। स्टार्टिंग सैलरी 75,000 है और 50 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो है मिनिमम 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए वर्किंग इन ए पब्लिशिंग हाउस इन द एडिटोरियल डिपार्टमेंट, और प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आपको उड़िया लैंग्वेज आती है तो। साथ ही ट्रांसलेशन, कॉपी एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग एंड एक्सीलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए अब पेज मेकर इन डिज़ाइनिंग एंड पेज डिज़ाइनिंग, डीटीपी कंपोजिशन एंड टाइप सेटिंग्स वगैरह में। और ये सारी पोस्ट है अलग अलग। एक्सपीरियंस यहाँ पर मस्ट है, एक्सपीरियंस होना चाहिए। विदाउट एक्सपीरियंस के आप यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट आपकी है 13 नवंबर 2024। बाकी कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं तो ये हम देख लेते हैं। और यहाँ पर जो है अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी अलॉन्ग विद लैंग्वेज एज़ पर द रीज़न। और जिस रीज़न में आप अप्लाई करते तो जहाँ के रीजन्स हैं वहाँ की लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए। और साथ ही बाकी एप्लीकेशन वगैरह जो है इसमें जैसे कोई कैंडिडेट अपीयरिंग है तो फिर वो कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है उस डेट तक आपकी सभी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, वही कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन ना करें अन्यथा आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। ठीक प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म भरें, कोई मिस्टेक वगैरह ना करें। अपडेटेड ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर ही फिल करें। और साथ ही बाकी तो एज वगैरह जो है वो काउंट होगी। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है यानी 13 नवंबर 2024 को बेस रख के ही आपकी एज काउंट होगी। और बाकी ऑफलाइन मोड के द्वारा आपको अप्लाई करना है तो जो आपका एनवलप है उस एनवलप पर आपको ये ज़रूर मेंशन करना है कि आप किस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हैं उसका नाम आपको एनवलप पर मेंशन करना होगा साइड में। और साथ ही एड्रेस दिया गया है, इसी एड्रेस पर आपको भेज देना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करके, जो भी क्वालिफ़िकेशन है और उससे जुड़ी हुई जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्री हैं, टेस्टिमोनियल वगैरह, ये सब आपको अटैच करके और एनवलप में करके भेज देना है। ये दिया गया है एड्रेस, डिप्टी डायरेक्टर एस्टेट एंड फाइनेंस, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नेहरू भवन 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, फ़ेज़ 2, वसंत कुंज, न्यू दिल्ली 110070। 13 नवंबर 2024 लास्ट डेट है। इससे पहले आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सभी जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्री हैं, टेस्टिमोनियल वगैरह, उन सभी कॉपी को आप सेल्फ अटेस्ट कर लें और स्कैन इमेजेस लगानी है, यानी स्कैन करके इमेजेस को अटैच करना है। साथ ही जब आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाएंगे या जॉइनिंग के समय जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाएंगे तो ओरिजिनल लेके जाना होगा आपको। और साथ ही 1 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे जहाँ भी उसका प्लेस दिया गया है वहाँ पर आपको अटैच करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और इंटरव्यू अटेंडिंग के लिए कोई भी टीएडीए वगैरह नहीं दिया जाएगा। यह आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है। इसे अच्छे से फिल वगैरह करके, फ़ोटो वगैरह पेस्ट करके और सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन करके और सेल्फ अटैच कर लेनी है सभी कॉपीज़ को। ये सब आपको एक साथ अटैच करके एनवलप में किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाएं, वहाँ पर आप स्पीड पोस्ट वगैरह के माध्यम से अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं। और 13 नवंबर 2024 लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने के लिए, तो इससे पहले आप भेज दें। स्पीड पोस्ट करेंगे तो जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन पहुँच जाएगी। करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है nbtindia.gov.in, यानी राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया। जैसे ही आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे latest@nbtindia.gov.in। यहाँ पर आपको सबसे टॉप पर ये देखने को मिल जाएगा वैकेंसी नोटिस फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो आपको इसी पर पहले क्लिक करना होगा। तो आपके सामने ये नोटिस आ जाएगा और